Spiritual waves. भक्ति धारा। वैरिनाशनम श्री काली कवचम एक शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है जो मां काली की आराधना से जुड़ा हुआ है। इस कवच का मुख्य उद्देश्य साधक को नकारात्मक शक्तियों, भय और शत्रुओं से रक्षा प्रदान करना बताया गया है। इसमें देवी काली के विभिन्न रूपों और उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया गया है जो साधक के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। हालांकि इस प्रकार के कवच और स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बिना उचित ज्ञान और मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। कई बार लोग इसे केवल शत्रु विनाश या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित और हानिकारक हो सकता है। मां काली करुणा और न्याय की देवी है, इसलिए उनकी उपासना सदैव शुद्ध भाव, आत्म सुरक्षा और कल्याण के लिए ही करनी चाहिए। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि वैरिनाशनम काली कवचम का प्रयोग केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करें। बिना समझे या गलत भावना से इसका उपयोग करने से मानसिक अशांति और नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अंततः सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण और आत्मविकास के लिए हो, न कि किसी के विनाश के लिए। कैलास शिखरारूढ़ं शंकरं वरदं शिवं देवी पप्रच्छ सर्वज्ञं सर्वदेव महेश्वरम। जो कैलास पर्वत के शिखर पर विराज मान है, जो कल्याण करने वाले हैं, जो वरदान देने वाले हैं और जो मंगल स्वरूप हैं, ऐसे सर्वज्ञ सभी देवताओं के स्वामी महेश्वर से देवी पार्वती जी ने प्रश्न किया। श्रीदेव्युवाच श्रीदेव्युवाच भगवन् देव देवेश देवानां भोगद प्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यमत्यापि यत् प्रभो। देवी पार्वती कहती है, हे भगवान, हे देवताओं के भी देव है, उन्हें सुख देने वाले प्रभु है महादेव, जो अब तक गुप्त और रहस्यपूर्ण ज्ञान है उसे आज मुझे बताइए। शत्रुणा येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यमत्तुलं लभेतेन हि तत्वद्। देवी कहती है, प्रभु वह उपाय बताइए जिससे शत्रुओं का नाश हो, स्वयं की रक्षा हो और अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त हो। वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विनाम्बरे अद्भुतं कवचं देव्या सर्वकाम प्रसादकम्। भगवान शिव कहते हैं, हे महादेवी, मैं तुम्हें देवी का एक अद्भुत कवच बताता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनम् अभिचार विनाशनम्। यह कवच शत्रुओं का नाश करता है,
मनुष्य की रक्षा करता है, सभी कष्टों को दूर करता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमम्। शत्रुसंघाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधि पीडिताः। दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वानिष्टपतितास्तथा। यह दिव्य कवच सुख और ऐश्वर्य देने वाला है, आकर्षण शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रभाव से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, रोगों से ग्रस्त होते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने ही बुरे कर्मों के परिणाम में फंस जाते हैं। विनियोगः ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवऋषये नमः। शिरसि गायत्री छन्दसे नमः। मुखे श्रीकालिका देवताये नमः। हृदि ह्रीं बीजाय नमः। गुहे ह्रूशक्तये नमः। पादयो क्लीं कीलकाय नमः। सर्वाङ्गे शत्रुसंघनाशनार्थे पाठे विनियोगः इति विन्यस्य क्रां क्रीं क्रूं क्रैं क्रौं क्रः इति करषडङ्गन्यासादिकं कुर्यात्। ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभानना। साधक को चाहिए कि वह महामाया काली का ध्यान करे, जिनके 3 नेत्र हैं और जो अनेक रूपों वाली है। वे 4 भुजाओं वाली है, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है और उनका मुख पूर्ण चंद्र के समान तेजस्वी और सुंदर है। नीलोत्पलदल श्यामा शत्रुसंघ विदारिणी। नरमुंडम तथा खड्गम कमलम वरदं तथा। वे नीलकमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली है और शत्रुओं के समूह का नाश करने वाली है। उनके हाथों में नरमुंड, खड्ग, कमल और वर देने की मुद्रा है। विभ्राणां रक्तवदनां दष्ट्रालिं घोर रूपिणी अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगंबरां। वे रक्तवर्ण मुख वाली है, उनके दांत निकले हुए हैं और उनका रूप अत्यंत भयंकर है। वे जोर जोर से अट्टहास में निरत रहती है और सदा दिगंबर है। शवासन स्थितां देवीं मुंडमाला विभूषणाम् इति ध्यात्वा महादेवी ततस्तु कवचम पठेत्। वे देवी शव पर आसन लगाकर विराजमान है और मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार महादेवी का ध्यान करके उसके बाद कवच का पाठ करना चाहिए। कालिका घोर रूपाद्या सर्व काम फलप्रदा।
सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। वह कालिका देवी जो भयंकर रूप वाली है और सभी इच्छाओं के फल देने वाली है, तथा जिनकी सभी देवता स्तुति करते हैं, वे मेरे शत्रुओं का नाश करे। ओम ह्रीं स्वरूपिणी चैव ह्रीं रूपिणी तथा ह्रीं रौं स्वरूपा च सदा शत्रुन् प्रणश्यतु। जो देवी ही आदि बीज मंत्रों की स्वरूपिणी है और ह्रीं रौं इन सभी रूपों में प्रकट होती है, वह देवी मेरे शत्रुओं का सदा नाश करे। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचिनी। ह्रीं सकलान् ह्रीरिपुश्च सा हन्तु सर्वदा मम। जो देवी श्रीं ह्रीं ऐं बीज मंत्रों की स्वरूपिणी है और संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली है, वे देवी मेरे सभी शत्रुओं का सदा नाश करे। यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शंकर प्रियां। जैसे देवी ने दैत्य शुंभ और महादैत्य निशुंभ का वध किया था, उसी प्रकार शत्रुओं के नाश के लिए मैं भगवान शंकर की प्रिय देवी कालिका को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी चवाराही नारसिंहिका कौमारी ऐन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषम्। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी वाराही नारसिंही कौमारी ऐन्द्री और चामुंडा, ये सभी देवियां मेरे शत्रुओं का नाश करें। सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला धृतांगी च सर्वतः पातु मां सदा। जो देवी देवताओं की अधिष्ठात्री है, भयंकर रूप वाली है और चंड मुंड का वध करने वाली है, तथा मुंडों की माला धारण करती है, वे देवी मुझे चारों ओर से सदा रक्षा करे। ह्रीं कालिके घोरदंष्ट्रे च रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनि। हे कालिका आप भयंकर दांतों वाली है, रक्त के प्रिय है, आपका मुख रक्त से भरा हुआ है और आपके स्तन भी रक्त से आच्छादित हैं। ऐसी देवी को मैं नमस्कार करता
मम सर्वशत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय विद्रावय विद्रावय शोषय शोषय स्वाहा राम ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुन् समर्पय स्वाहा ओम जय जय किर किर किट मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुन् ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानां चामुण्डे सर्वजनान् राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्या कुरु कुरु अश्वान् गजान् दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि देहि तनु तनु धान्यं धनं यक्षं शां शूं शैं क्षौं क्षं श स्वाहा इति मन्त्रः हे देवी मेरे सभी शत्रुओं का नाश करे उन्हें खा जाए उनका दमन करे उनका संहार करे उन्हें तोड़ दे काट दे दूर भागा दे भयभीत कर दे और उनकी शक्ति को क्षीण कर दे मैं अपने सभी शत्रुओं को देवी कालिका को समर्पित करता हूँ हे माता उनका नाश करे हे देवी आपकी जय हो जय हो आप मेरे शत्रुओं को कुचल दे मोहित कर दे उनका नाश कर दे उन्हें भक्षण कर ले उन्हें तोड़ दे और सभी दुष्ट शक्तियों का संहार करे चामुंडा देवी सभी लोगों को राजाओं को स्त्रियों को मेरे अनुकूल करे मुझे घोड़े हाथी सुंदर स्त्रियां पुत्र राज सत्ता उत्तम शरीर अन्न और धन प्रदान करें ये देवी के बीज मंत्र हैं जो उनकी विभिन्न शक्तियों का आह्वान करते हैं और मंत्र को पूर्ण करते हैं इत्ते तत् कवचम पुण्यं कथितं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति वैरिणः यह पवित्र कवच प्राचीन काल में भगवान शिव द्वारा कहा गया है जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं उनके शत्रु निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति बलहीना पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा उस साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं रोगग्रस्त हो जाते हैं बलहीन हो जाते हैं और उनके वंश का भी नाश हो जाता है सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तथा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम् इस कवच का 1000 बार पाठ करने से इसकी सिद्धि प्राप्त होती है इसके बाद भगवान शंकर की कथनानुसार साधक के सभी कार्य सफल होने लगते हैं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्टा च
लिखे लोह शिला गया। श्मशान की राख को लेकर उसे अच्छी तरह पीस कर चूर्ण बनाए, फिर उसे पैर धोने के जल से मिलाकर लोहे की कलम से लिखे। भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तरा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठे। भूमि पर शत्रुओं का चित्र बनाकर उसके हृदय पर हाथ रख कर स्वयं इस कवच का पाठ करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठां कृत्वा वै तथा मंत्रेण मंत्रवित् हन्यादस्त्र प्रहारेण शत्रु गच्छयमक्षयम्। मंत्र को जानने वाला साधक पहले प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से शत्रु का नाश करता है और उसे यमलोक की ओर भेज देता है। ज्वलदंगार लेपेन भवन्ति ज्वरिता भृशम् प्रोक्षयेद्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम्। जले हुए अंगार के प्रयोग से शत्रु अत्यंत कष्ट को प्राप्त होता है और बाएं पैर से स्पर्श करने पर वह निश्चित ही दरिद्र हो जाता है। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकम् परमैश्वर्यदं चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धिदम्। यह कवच शत्रुओं का नाश करने वाला, लोगों को वश में करने वाला, महान ऐश्वर्य देने वाला तथा पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला बताया गया है। प्रभात समय चैव पूजा काले प्रयत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। प्रातः काल पूजा के समय और सायंकाल, इन समयों में श्रद्धा से इसका पाठ करने पर निश्चित रूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किंकर्तामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रु दूर भाग जाता है या अपने स्थान से हट जाता है और अंत में वह सेवक भी बन सकता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। शत्रुनाशकरं देवी
सर्वसम्पत्करं शुभम् सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। हे देवी कालिका आप शत्रुओं का नाश करने वाली, सभी प्रकार की संपत्ति देने वाली और शुभ फल देने वाली है, जिनकी सभी देवता स्तुति करते हैं, ऐसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।